हमारे पास 2 एक्सटेंशन प्रमोशन के प्रोजेक्ट हैं, जिसके तहत हम लोग, जिनका दोनों का नाम है पोटैश फॉर लाइफ और इंडो कनेडियन पोटैश प्रमोशन प्रोजेक्ट, और हम लोग किसानों के बीच में जाकर उनकी शिक्षा के लिए, उनको बताने के लिए कि संतुलित उर्वरकों का कैसे उपयोग किया जाता है। तकरीबन 15 जो राज्य हैं हमारे भारत के, उनमें बहुत सारे हमारे फील्ड स्टाफ हैं। उनके ज़रिए हम लोग जाते हैं, किसानों के खेतों पे डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, फील्ड डेज़ करते हैं, किसानों की मीटिंग करते हैं और किसानों को बहुत सारी चीज़ों की बारे में बताते हैं कि कैसे उर्वरकों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसके तहत ज़्यादातर किसान, हमने देखा है ज़्यादातर राज्यों में किसान बहुत समझदार है, पर कई बार क्या करते हैं कि वो एक दूसरे की देखा देखी, एक दूसरे का जो इसने किया वही मुझे करना है, उस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं उर्वरकों का, ख़ास करके यूरिया का। यूरिया की अगर ज़रूरत है, सिफारिश है या कि भी इस फसल में 2 बैग डालना है, तो मैंने देखा है किसान 3, 4, 5 तक भी डालते हैं। उससे जो नुकसान होता है, क्योंकि यूरिया की जो इस्तेमाल क्षमता है कि ज़्यादातर फसलों की, खास करके धान में, वो 25% से ज़्यादा धान की फसल नहीं ले पाती और दूसरी फसलें 35-40% तक, तो नुकसान बहुत होता है। अगर हम लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके इस तरह से नुकसान से बचा जा सकता है, क्योंकि ख़ास करके यूरिया से नुकसान होते हैं, हवा में गैस बन के उड़ता है, पानी के साथ घुल के उसकी लीचिंग लॉसेज जो नीचे ज़मीन के चला जाता है, रिसाव होता है, तो उससे क्या होता है कि किसान का पैसा जो है यूरिया पे हमने खर्च किया, उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता और नुकसान होता है। दूसरा, भारत सरकार भी बहुत इसके ऊपर अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। वो जो सब्सिडी है उसका भी जाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम सही तरीके से, मैं तो हमेशा किसानों को कहता हूँ कि वह अपना पैसा जो है, ये सरकार का पैसा भी और अपना पैसा, हम लोग कहीं अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से करने का इस्तेमाल क्या है कि जो हम संतुलित तरीके से खादों का इस्तेमाल करें, जिसकी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, बेकार में जाया ना करें। क्योंकि मैंने देखा है किसान क्या करते हैं, जैसे DAP है या फास्फोरस की दूसरी खादें हैं या पोटास है, जो म्यूरेट ऑफ पोटास ज़्यादातर मिलता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। और जबकि उससे क्या हम लोगों ने देखा है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी एक संस्थान है, भारतीय मृदा संस्थान भोपाल में, इन्होंने लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट किए। उसमें ये देखा गया कि अगर हम संतुलित तरीके से खादों का इस्तेमाल करें, खास करके पोटाश का, तो नाइट्रोजन की जो इस्तेमाल करने की क्षमता है वो 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फसल 100 में से 40 किलो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करती थी, वो तकरीबन 10% बढ़कर 50 किलो तक पहुंच जाएगी। तो ये पोटाश का फ़ायदा हो जाता है। उससे क्या हो, जब नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है, यूरिया जो आपने अप्लाई की थी, तो उससे होने वाले नुकसान बच जाते हैं। पर्यावरण का भी बचाव होता है, क्योंकि गैस बन के पर्यावरण में उड़ता है। यूरिया तो थोड़ा कम ज़्यादा करो, हरापन ख़त्म हो जाता है, तो उसको लगने लगता है मेरी फसल को कमज़ोर हो गई, तो साथ साथ यूरिया डाल देते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरत नहीं होती। कई बार ज़्यादा हरा रंग जो है, इसका द्योतक है, इससे बताता है कि आपने जो यूरिया डाली थी, नाइट्रोजन डाली थी, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया फसल ने, आपकी ने, तो इसलिए वो पत्ते में इकट्ठी हो गई। और उससे क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि वो मीठापन ज़्यादा आता है पत्ते में, तो उससे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। क्योंकि जो चीज़ मीठी लगती है तो कीड़ों को भी, जो कीट हैं उनको भी अच्छी लगती है, तो वो बहुत सारा नुकसान हमारा बीमारियों को बढ़ जाता है और फसल गिरती भी है, क्योंकि उसमें जो बढ़वार जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उससे गिरने लगती है। अगर पोटाश डालते हैं, यूरिया का जो नाइट्रोजन हमने डाली थी उसका पूरा इस्तेमाल होता है। और दाने, खास करके आप देखेंगे दानों की जो साइज़ है उसका वो उसमें बढ़ावा मिलता है, उसमें बढ़ोतरी होती है और दाने का साइज़ बड़ा हो जाता है। एक तो पहली चीज़ ये होती है। दूसरा, जो आपने देखा होगा क्वालिटी, कोई भी हम लोग फल वाली सब लेते हैं, सब्जियां लेते हैं,
या इवन जो हमारी दानेदार फसलें होती हैं, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, मक्की है, इनमें जो उसकी क्वालिटी है, उसकी फसल की गुणवत्ता है, जो उत्पाद है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पोटाश करता है। उससे फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है और बाज़ार में किसान को रेट भी अच्छा मिलता है। एक ये भी फ़ायदा हो जाता है। दूसरा एक ये है कि पोटाश डालने से जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि जहाँ आपने फसल उगाई, चाहे वो सब्जी है, चाहे फल है, वो वहाँ तो इस्तेमाल नहीं होती, मंडी में लेके जानी पड़ती है दूर दूर। आम उगता कहीं है, जाता कहीं है। सेब उगता कश्मीर में है, जाता नीचे कन्याकुमारी तक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन लॉसेज होती हैं, अगर पोटाश पूरा डाला है, सही तरीके से संतुलित तरीके से आपने खादों का इस्तेमाल किया है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले नुकसान होते हैं, वो उसमें भी बहुत कमी होती है। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है, बहुत सारी विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान हुए कि जो प्रकोप आते हैं, जैसे सूखा और कई बार पाला पड़ता है, खास करके आलू में। अभी मैंने राहोड़ी यूनिवर्सिटी में एक अनुसंधान था केले के ऊपर। अचानक महाराष्ट्र में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पाले का प्रकोप हुआ। पर जहाँ पोटाश पूरा डाला गया था केले में, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और तकरीबन 100% तक फसल को नुकसान से बचाव हो गया। तो ये पोटाश के जो इस तरह के इस्तेमाल हैं, खास करके पानी, जहाँ पानी भी कम होता है कई बार किसान के पास, तो उससे बहुत बचत हो जाती है। थोड़ा सूखा पड़ गया, टेम्परेचर ऊंचा नीचा हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मी पड़ गई, तो उससे पोटाश बहुत बचाव कर देता है। और बीमारियों में तो खास करके पोटाश का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।